ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान और मास्टर सर्वशक्तिमान, हम उनके बच्चे सदैव श्री दृष्टि के अंदर बिल्कुल खुश, भरपूर, भाग्यशाली, शांत और संतुष्ट। मनोबल पर यह चल रहा है चर्चा। मनोबल का आज अगला अध्याय लेते हैं। आपको परिचय कराया, उसके बारे में सावधानी दी। अभी आपको बताते हैं, अगर मनोबल कमज़ोर है, मनसा शक्ति कमज़ोर है, आत्मशक्ति कमज़ोर है, तो आपको डायरेक्ट नुकसान क्या होगा। नुकसान तो होगा, मनोबल कमज़ोर है तो नुकसान तो होना ही है। क्या क्या नुकसान होगा उस पर थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। वह व्यक्ति जिसका मनोबल कमज़ोर है, आत्मशक्ति क्षीण है, मन चाहा कार्य नहीं कर सकता है और न ही उसे उस पर सफलता मिलेगी। जो चाहता है उससे होगा नहीं, और अगर कर भी लिया तो उसमें सफल नहीं होगा। अगर मनोबल आपका कम है, मनसा शक्ति कमज़ोर है, आत्मशक्ति कमज़ोर है। कमज़ोर मन समझ होते हुए भी हार जाता है। सक्षम हैं आप, लेकिन मनोबल अगर कम है, मनोबल आपका विचलित है, आत्मशक्ति नहीं है, तो वो आप सक्षम होते हुए भी, काबिल होते हुए भी हार जाएंगे। व्यर्थ संकल्प, बुरे विचार बहुत जल्दी मन पर हावी हो जाते हैं, जिसकी मनोबल कम होगा। व्यर्थ संकल्प बहुत जल्दी मन पर हावी हो जाते हैं, अपने अनुसार आपके मन को मोल्ड कर देंगे। उस आत्मा की ऊर्जा को कम कर देंगे। आत्मा की ऊर्जा कम होगी तो शरीर की ऊर्जा तो कम होनी ही है। नतीजा उदासी, असंतुष्टता, असंतुष्टता, चिंता, खुश नहीं रहेंगे, हमेशा कुछ न कुछ खोए खोए से रहेंगे। और ऐसी स्थिति में आपको सफलता नहीं मिलेगी। किसी भी अपने लौकिक जीवन में या अलौकिक जीवन में आप सफल होना बहुत कठिन हो जाएगा। कमज़ोर मनोबल वाले व्यक्ति को एक छोटा सा सहज कार्य भी कठिन लगता है। छोटा सा भी कार्य जो एक बच्चा भी कर सकता है, दूसरा वो भी अगर उनको दिया जाए, क्योंकि मनोबल पहले ही कमज़ोर है, मनसा शक्ति नहीं है, आत्म शक्ति नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक छोटा कार्य भी उनको कठिन लगता है। सोचता है ये तो बड़ा मुश्किल है, होगा भी कि नहीं होगा, हौसला अपना खो देता है। अब मैं पहले ही बताया है, मन हार गया तो आपकी हार निश्चित है। तो इसलिए मनोबल को हमेशा ऊंचा रखना है, बड़ा रखना है, समर्थ रखना है। हर परिस्थिति से भय लगता है, अरे क्या होगा, अब ऐसा कैसा ना हो जाए, अब ये कर रहे हैं ऐसा ना हो जाए। इस परिस्थिति में आदमी रहता है, हर परिस्थिति में भय लगता है, इसलिए एकाकी रहना पसंद करता है, अलग, आइसोलेटेड। ऐसा कमज़ोर मनसा शक्ति वाला इंसान संग दोष में फंस जाता है। मैं पहले ही वीडियो बताया था कि उससे सावधान रहना है संग दोष पे। उस संग दोष में न चाहते हुए भी फंस जाता है, फिर उसके जो आचरण अपवित्र हो जाते हैं, नशा करने लगता है, उसी प्रकार का गंदा खाने की, उसको भोजन करने की आदत पड़ जाती है। जो आपका स्टॉक था सत्कर्मों का, वो भी डाउन हो जाएगा, फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए फिर बोलते हैं कि वो जो है ऐसा व्यक्ति का साथ न दे। चिड़चिड़ा होकर के घर परिवार की शांति भंग करता है, क्योंकि मनोबल नहीं है, विश्वास नहीं है, संकल्प अच्छे नहीं है। घर परिवार की शांति को भंग करता है, न स्वयं खुश रहेगा, न दूसरों को खुश रहने देगा। माया यानी विघ्न हर दम कमज़ोर मनोबल को आसानी से हरा देती है। हमेशा ताक में रहती, फिराक में रहती माया। जहाँ कमजोरी पाया वहीं अटैक करके आपको गिरा देगी। इसलिए सतर्क रहना है। अगर मनोबल जो है, आत्मशक्ति नहीं है, तो ये आपका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है।
सतर्क रहना है, माया से बिल्कुल अलर्ट। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है, उसी प्रकार आत्मा की कमजोरी माया को निमंत्रण देता है, यानी माया को स्वयं बुलाता है। माया मतलब विघ्न, बाधा, भय और संकल्प जो आपके शुद्ध हैं उसको भी व्यर्थ में कन्वर्ट करके आपके पुरुषार्थ में कमी लाता है, आपकी स्टेज को बिल्कुल नीचे लाएगा। उसके बाद आता है संशय बुद्धि, भ्रम, दुविधा। तो संशय बुद्धि होने वाले, जिसके पास मनोबल नहीं है, संशय बुद्धि होगा, उसके कारण कंगाल बन जाते हैं, सुख शांति सफलता के मोहताज हो जाते हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे जीवन में सफल बने, इन्हीं प्रश्नों में उलझे रहते हैं और इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता। नतीजा फेलियर। स्वयं की काबिलियत, क्षमता पर स्वयं को भरोसा नहीं रहता। दूसरे को, हर परिस्थिति को, व्यक्ति को शक्तिशाली समझेंगे, अपने से मजबूत समझ बैठेंगे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं आ जाएगा। उमंग उत्साह होगा ही नहीं, तो पुरुषार्थ करेंगे नहीं, पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं, सफल कैसे होंगे? बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, समर्थ हो, निश्चय से भरा हुआ हो, अपने आप में जरूर सफल होऊंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प है, पूरा विश्वास है। यह कार्य मेरे लिए बहुत आसान है, ऐसा संकल्प। ये तो हम बिल्कुल एक हाथ, मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे मनोबल के आधार पर। जितना भी मनोबल यानी कि आत्मशक्ति प्रबल होगी और सर्व विघ्न बाधा को परास्त कर सफलता देगी। तो अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाइए, संकल्प से सिद्धि को बढ़ाइए, मनोबल को बढ़ाइए, आत्मशक्ति को बढ़ाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हर संकल्प आपका सफल करने के लिए परमात्मा वहाँ बैठा है। शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, ईश्वरी श्रीमत, इस पर है इसका स्टॉक। सर्व की सेवा, सबके प्रति शुभकामना, सबकी सेवा, विश्व की सेवा, ये सब मूल मंत्र हैं। ऐसा करने से आपका आत्मशक्ति, मनोबल बढ़ेगा। आप हर फील्ड में हर पल सफल रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। जो आपके संपर्क में आएगा उसको भी संतुष्ट करेंगे, खुशहाल बना देंगे। ओम शांति, ओम शांति। परमपिता मेरा बाप।